गुड मॉर्निंग टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगी कि आप लोग छोटे बच्चे को किस तरीके से लिखाने की शुरुआत करा सकते हैं। तो काफी बार मदर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे को पहले क्या लिखाए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि आप छोटे बच्चे को किस तरीके से लिखाने की शुरुआत करा सकते हैं। इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है जो कि पार्ट 1 है, तो इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के बारे में बताई है। जब ये दोनों लाइन हो जाए उसके बाद है स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन। इसको राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइट की तरफ झुका हुआ है। तो इसमें भी आप बच्चे को रेनबो राइटिंग, कलरिंग आप करवा सकते हैं। इसके बाद आप पहले फिंगर से आप ट्रेस करवाइए स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आप बच्चे को बोलिए कलर से करने के लिए स्लैंटिंग लाइन। तो जब बच्चा ये कर ले फिर आप थोड़े लाइंस को थोड़ा छोटा कर दीजिए स्लैंटिंग लाइन। यहाँ पे मैंने 2 डॉट्स ले लिया है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप हड़बड़ी मत कीजिए, है ना। आप धीरे धीरे कराइए क्योंकि हर बच्चा अलग है। बेसिकली आपको ये देखना है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए मैंने यहाँ पे राइट स्लैंटिंग लाइन की यहाँ पे वर्कशीट बनाई है। तो आपको इस तरीके से वर्कशीट बना के बच्चे को कराना है स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। जब हो जाता है तो आप बच्चे को बोल सकते हैं चलो अभी आप क्लाउड में आप कलर कर लो। ये जो है दूसरी वर्कशीट है। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से आप वर्कशीट बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए, जैसे भी आता है आप इस तरीके से आप बच्चे को करवाइए स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हो कि चलो अभी आप बलून्स में कलर कर लो। उसके बाद है लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। इसको लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कहा जाता है क्योंकि ये लेफ्ट के तरफ थोड़ा झुका हुआ है। तो आप बच्चे को इस तरीके से समझा सकते हैं कि बेबी ये लाइन है लेकिन आज जो है थोड़ा लेफ्ट के तरफ झुक के खड़ा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। या तो फिर आप नॉर्मली बच्चे को सिखाइए स्लैंटिंग लाइन। सबसे पहले आप बच्चे को फिंगर से ट्रेस करवाइए, फिर आप बच्चों को पेंसिल या क्रेयॉन से ट्रेसिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी छोटी स्लैंटिंग लाइन बना ली है। तो आप इस तरीके से ट्रेस करवाइए बच्चे को। फिर यहाँ पे मैंने 2 डॉट दिया है। यहाँ पे मैंने लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन की वर्कशीट बनाई है। तो इसको भी आप बच्चे को ट्रेस करवाइए स्लैंटिंग लाइन। उसके बाद आप बच्चों को बोलिए चलो अभी आप काइट्स में कलर कर दो। फिर आप देखिए यहाँ पे मैंने एक सन ड्रॉ कर लिया है और सन में जो है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो है सारे लाइंस यूज हुए हैं। तो आप इस तरीके से आप वर्कशीट बना के बच्चे को करा सकते हैं। तो इस तरीके से कराना है आपको। जब बच्चों का लाइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए उसके बाद आपको कराना है कर्व। तो इसको राइट कर्व कहते हैं क्योंकि ये राइट की तरफ फेसिंग है। तो आप बच्चे को बोलिए चलो इसको आप ट्रेस करो, ये तो कर्व है और ये जो कर्व है ये राइट की तरफ देख रहा है, इसलिए इसका नाम है राइट कर्व। उसके बाद आप क्रेयॉन या कलर से ट्रेसिंग करवाइए कर्व, कर्व, राइट कर्व। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ जब भी आप कोई नया टॉपिक बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हो तो उसकी प्रैक्टिस बच्चे को अच्छे से करवाइए। जब बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप नेक्स्ट टॉपिक में जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने राइट कर्व की वर्कशीट बनाई है। तो आप इस तरीके की वर्कशीट बनाइए और आप बच्चे को करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक फिश ड्रॉ कर लिया है। तो आप इसमें भी बच्चे को बोलिए चलो आप ट्रेस करो सारे कर्व्स को, राइट कर्व, राइट कर्व। जब आपको लगे कि बच्चा अभी राइट कर्व जो है अच्छे से कर पा रहा है उसके बाद आप नेक्स्ट में जाइए।
उसके बाद है लेफ्ट कर्व। इसको हम लेफ्ट कर्व बोलते हैं क्योंकि इसका जो फेसिंग है वो लेफ्ट के तरफ है। इसको आप ट्रेस करवाइए। लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व। यहाँ पे मैंने लेफ्ट कर्व की वर्कशीट बनाई है। आप भी इस तरीके से वर्कशीट बना के बच्चों को ट्रेसिंग करवाइए। लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट कर्व की वर्कशीट करानी है। जब बच्चों का राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बच्चा जब अच्छे से करने लगे, उसके बाद आप नेक्स्ट में जाइए। उसके बाद है अपवर्ड कर्व। इसको हम अप कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो फेसिंग है ये ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको कहते हैं अपवर्ड कर्व। पहले आप इस तरीके से फिंगर से ट्रेस करवाइए, फिर क्रेयॉन से ट्रेस करवाइए। अपवर्ड कर्व, अपवर्ड कर्व। यहाँ पे मैंने अपवर्ड कर्व की वर्कशीट बनाई है, तो इस तरीके का वर्कशीट आप भी घर पे बनाइए, आसानी से बन जाता है। लेकिन बच्चे जो है बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे कलरफुल वर्कशीट्स बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपको बच्चे को कराना है। जितना ज्यादा आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइएगा, आप देखिएगा बच्चा उतनी ही अच्छे से करेगा। उसके बाद है डाउनवर्ड कर्व। इसको हम डाउनवर्ड कर्व कहते हैं क्योंकि इसका फेसिंग नीचे के तरफ है, डाउन के तरफ है। इस तरीके से ट्रेसिंग करवाइए। डाउनवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व। यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड कर्व की वर्कशीट बनाई है, तो आपको बच्चे को इस तरीके से करवाना है। डाउनवर्ड कर्व, कर्व जो नीचे के तरफ फेसिंग करे उसको कहते हैं डाउनवर्ड कर्व। तो इस तरीके से आपको बच्चों को करवाना है। उसके बाद आता है सर्कल। तो सबसे पहले आप बच्चों को फिंगर से ट्रेस करवाइए। सर्कल, सर्कल। उसके बाद आप पेंसिल या कलर से ट्रेस करवा सकते हैं। तो सर्कल में थोड़ा बच्चे को टाइम लगता है, बच्चे पूरा हाथ घुमा देते हैं या बच्चे कॉपी भी घुमा देते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगा, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करवाइएगा। सर्कल। तो इस तरीके से आपको बच्चे को प्रैक्टिस करवाना है, पेशेंस के साथ करवाना है। आप लोगों को पेशेंस रखना है क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल की वर्कशीट बनाई है, तो इस तरीके से आप कराइए। सर्कल, सर्कल। तो आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें आप बच्चे को बना दे सकते हैं, तो बच्चे इससे अट्रैक्ट भी होते हैं और बच्चा रोज वेट करेगा। बच्चे बोर नहीं होते हैं कभी भी। फिर देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल की दूसरी वर्कशीट रेडी की है। तो यहाँ पे मैंने एक बटरफ्लाई ड्रॉ किया है और यहाँ पे मैंने डॉट्स बनाए हैं। तो आप बच्चे को इस तरीके से आप बनवाइए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने फ्लावर बनाया है। स्मॉल सर्कल, उसके बाद बिग सर्कल। तो इस तरीके से आप बच्चे को ट्रेसिंग करवाइए और बच्चा कभी बोर नहीं होगा अगर इस तरीके से आप कलरफुल वर्कशीट्स अगर आप बच्चे के लिए रेडी करवाइएगा। तो उसके बाद जब ये हो जाए फिर आप बच्चे को बोलिए ठीक है अभी आप कलर कर दो। और हर बच्चे को कलरिंग करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब बच्चों का सारा स्ट्रोक्स अच्छे से हो जाए उसके बाद अभी आप बच्चे को वर्कशीट बना बना के दीजिए अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लाउड बनाया है, तो क्लाउड में जो है सारे कर्व्स आ जा रहे हैं और रेनड्रॉप्स में स्लैंटिंग लाइन यूज हुआ है और अम्ब्रेला में कर्व यूज हुआ है। तो इस तरीके से आपको बच्चे के लिए वर्कशीट रेडी करना है। जब हो जाए फिर आप बच्चे को बोलिए ठीक है अभी आप कलर कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने जो है सर्कल की वर्कशीट बनाई है।
सर्कल। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से आप बच्चे को करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ग्रेप्स बनाया है। तो इस तरीके से जो है आपको बच्चे को कराना है। फिर आप बच्चों से कलर करवाइए। फिर ये है नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें जो है मैंने सारे लाइंस कवर किए हैं, अगर आप देखिएगा, जैसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन यूज हुआ है। ये नेक्स्ट वर्कशीट है, तो इस तरीके का वर्कशीट बना के आप बच्चों से करवाइए। ये है स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। फिर है स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से आपको बच्चे को कराना है। फिर है सर्कल, सर्कल। तो इस तरीके से आपको बच्चे को कराना है। तो आपको इस तरीके से बच्चों को करवाना है वर्कशीट्स। तो अब मैं यहाँ पे कुछ वर्कशीट शेयर करूंगी। आप भी इस तरीके का वर्कशीट बनाइए और बच्चों को प्रैक्टिस कराइए ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो। जब बच्चों का ये सारा स्ट्रोक्स अच्छे से हो जाए तो उसके बाद आप रिटर्न स्टार्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये लाइंस को करवाना है। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है या अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर इस तरीके का अगर वर्कशीट आपको और चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा, तो मैं और वर्कशीट बना दूंगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।